मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि एक गहरी बुद्धिमत्ता और आत्मानुशासन का प्रतीक है। यह पाठ आपको यह समझाने के लिए है कि कब बोलना आवश्यक है और कब मौन रहना अधिक प्रभावी होता है। हम अक्सर बहस, आलोचना, क्रोध या अफवाहों के जाल में उलझ जाते हैं, जिससे शांति और समझ की कमी हो जाती है। यह चर्चा में आप समझेंगे कि मौन एक शक्तिशाली साधन कैसे बन सकता है, जिससे हम अपने जीवन को शांत, बुद्धिमान और संतुलित बना सकते हैं। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण स्थितियां बताई गई हैं, जहां मौन सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया होती है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सबसे करुणामयी प्रतिक्रिया मौन होती है। शब्दों के अभाव में हम केवल सुनकर उपस्थित रह सकते हैं, जिससे दूसरों को अभिव्यक्ति और उपचार के लिए स्थान मिलता है। बिना किसी निर्णय के मौन बौद्ध अभ्यास का आधार है, जो आत्मानुशासन और अनित्य के बोध को दर्शाता है। यह एक ऐसा साधन है जिससे हम प्रेम, करुणा और समझ के रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन मौन को अंधाधुंध या बिना सोचे समझे नहीं अपनाना चाहिए। जब बोलना अधिक आवश्यक हो और फिर भी हम चुप रहते हैं, तो हम सही मार्ग से भटक सकते हैं। उचित परिस्थितियों में मौन बनाए रखना एक मार्गदर्शिका की तरह कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मौन एक करुणामयी साधन बने, न कि मात्र एक व्यवहार। अक्सर हमारे प्रश्न और चर्चाएं गर्मागर्म बहसों में बदल जाती हैं, जहां हर कोई अंतिम शब्द बोलना चाहता है। ऐसे वार्तालाप दोनों पक्षों को थका देता है और उन्हें अधूरा और असंतुष्ट छोड़ देता है। स्वस्थ बहस आवश्यक है, लेकिन जब यह केवल दूसरों के विचारों को काटने तक सीमित हो जाती है, तब यह ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं रह जाती। सच्चे साधक हर बातचीत, हर संबंध को एक उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। मौन कई मायनों में मधुर वाणी के समान प्रभाव डालता है। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पने सो पंडित होए। शांत चित्त आनंद का स्रोत है। शांति स्थिरता में उत्पन्न होती है और स्थिरता मौन में प्रकट होती है। हमारे सभी शब्दों का अंतिम लक्ष्य मौन तक पहुंचना है। बौद्ध धर्म इस बात पर बल देता है कि शब्दों की एक सीमा होती है और जब शब्द असफल हो जाते हैं, तब मौन ही वह माध्यम बनता है जिससे गहरी समझ प्रकट होती है। 5 परिस्थितियां जब मौन रहना उचित होता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। शांत सुरम्य मठ में एक सम्मानित भिक्षु आनंद निवास करते थे। उनकी गहरी साधना और शिक्षाओं की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक युवा शिष्य कवि उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाता कि कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। कृपया मुझे इसका ज्ञान दें। आनंद ने मुस्कुराकर उसे मठ के शांत बगीचे में साथ चलने का संकेत दिया। वहां फूल खिले हुए थे और प्राचीन वृक्षों की छाया थी। टहलते हुए उन्होंने मौन के 5 महत्वपूर्ण अवसरों को 5 कथाओं के माध्यम से समझाया। पहला, क्रोध के समय मौन रहना। आनंद ने पहले एक दूर गांव की कथा सुनाई, जहां 2 लोग क्रोध में एक दूसरे से लड़ने लगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने शांति से मौन धारण कर लिया। उन्होंने देखा कि क्रोधी शब्दों की अग्नि स्वयं बुझ जाती है, यदि कोई उसे हवा न दे। अंततः गांव में शांति बनी रही और कोई हानि नहीं हुई। दूसरा, चुगली और निंदा के समय मौन रहना। फिर उन्होंने एक बाजार नगर की कहानी सुनाई, जहां झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी। एक अनुभवी व्यापारी ने उन अफवाहों का उत्तर नहीं दिया और मौन रहा। धीरे धीरे सत्य स्वयं स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसकी चुप्पी ने अफवाहों की आग को बुझा दिया। तीसरा, गलतफहमी के समय मौन रहना। आनंद ने बताया कि 2 बचपन के मित्रों के बीच एक गलतफहमी हो गई, जिससे उनका संपर्क टूट गया। उनमें से एक ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए विवाद में पड़ने के बजाय मौन का मार्ग चुना।
यह मौन एक पुल की तरह कार्य करता है, जिससे दूसरा मित्र अपनी गलती को पहचान सका और दोनों फिर से घनिष्ठ मित्र बन गए। चौथा, आलोचना के समय मौन रहना। फिर उन्होंने एक भिक्षु की कहानी बताई जिसे अन्य लोग अनुचित रूप से आलोचना कर रहे थे। उस भिक्षु ने स्वयं को सही साबित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि गंभीर मौन बनाए रखा। समय के साथ उसकी विनम्रता और साधना की गहराई ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया और वे उसके अनुयायी बन गए। और पांचवा, गहरे ध्यान और आत्म मंथन के समय मौन रहना। अंत में आनंद ने स्वयं के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब वह गहरे ध्यान में थे, तब मौन ने असंख्य रहस्यों को प्रकट किया जो शब्दों से व्यक्त नहीं किए जा सकते। मौन के माध्यम से उन्होंने शाश्वत सत्य से संबंध जोड़ा। जब सूर्य अस्त हो रहा था और मठ के बगीचे में लंबी छायाएं पड़ रही थीं, कवि को आनंद के मार्गदर्शन के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस हुई। इन कहानियों ने न केवल मौन के सूक्ष्म गुणों को उजागर किया, बल्कि यह भी सिखाया कि मौन कब और कैसे अपनाना चाहिए।